जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं शुरुआत करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अभी 1 महीने से कम हुई है। मेरे हिसाब से 1 महीने से कम ही हुई है अभी, लेकिन हमारे घर में गुरु जी का स्वरूप काफ़ी सालों से है। और मेरे मॉम हमेशा मेरे को कहते थे कि गुरु जी पे भरोसा करो, गुरु जी की तरफ ध्यान दिया करो। बट अनफॉर्चुनेटली मैं एक पास्ट से निकली हूँ जहाँ पे मेरे को ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे। तो मेरे लिए किसी को बिलीव करना इज़ नॉट ईजी। तो मैं इग्नोर करती रहती थी मम्मा की बात। तो मैंने बोलना कि हाँ जी ठीक है जी ठीक है। तो मैं इंडिया गई थी अभी लास्ट ईयर, और मैं जब वापस आई तो मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। तो जब मैं वापस निकली हॉस्पिटल से काम पे गई, तो थोड़े दिनों के बाद मुझे ना गुरुजी की कॉलिंग आई। मुझे ऐसे आवाज़ आई अंदर से कि जैसे गुरुजी मेरे को बुला रहे होते हैं। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया जो गुरुजी की संगत है। उसके साथ भी फ्रेंडशिप मेरी काफ़ी सालों से थी। 2 साल तो हो ही गए हैं, लेकिन मैं उसके सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखती होती थी कि वो गुरुजी की फ़ोटो लगाती है। लेकिन उसने कभी मेरे को बोला, ना मैंने उसको कभी बोला कि हाँ कि हम चलते हैं गुरुजी के पास ना। तो अब जब मैं इस बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जब मैं वापस आई इंडिया से, तो हॉस्पिटल में गई थी, तो वापस निकली वहाँ से। तो फिर थोड़े दिनों के बाद मैंने फिर उसको फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे गुरुजी के पास लेके चल। और मैंने उसको पूछा कि गुरुजी का एक्चुअली क्या है। मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि मेरे को गुरुजी के पास जाना है। तो उसने बोला हाँ ठीक है चलते हैं। तो उसी वीकेंड पे February 6 को हम गए थे वहाँ पे। फर्स्ट टाइम आई वेंट थे, मेरे को कुछ नहीं पता था। तो जैसे जैसे वो मेरी फ्रेंड करती गई, मैं वैसे वैसे उसको कॉपी करती गई। तो वहाँ पे मेडिटेशन किया, हमें जल प्रसाद मिला, हमें लंगर प्रसाद भी मिला, हमें चाय प्रसाद भी मिला। तो इट वाज लाइक अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। वहाँ पे सब बैठते हैं, ऐसे सत्संग करते हैं और गुरुजी को ध्यान में रखते हैं। तो मैं जब वहाँ पे बैठी थी ना, तो मेरे को एकदम से ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा हो, या जैसे किसी की ओढ़नी, या मतलब ना मेरे को जैसे सर पे कोई ब्लेसिंग मिली हो, सर पे कुछ रखा हो किसी ने। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया। तो मेरी फ्रेंड कहती भी ये तूने गुरुजी की में भी तूने प्रेजेंस फील की है। तो मैं इस सब चीज़ों पे के लिए मैं न्यू थी, मुझे नहीं पता था कि होता क्या है। तो आई एम वेरी सॉरी। मेरे को नहीं पता था, अनजाने में भूल हुई। तो मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ, रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ऐसे दर्शन देते हैं। फिर ऐसा हुआ कि मैं सेकंड टाइम मैंने उसको बोला हम फिर से चलते हैं, तो हम फिर से गए। फिर मैंने ना ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, और मैंने अपना हाथ थोड़ा कंट्रोल किया हुआ था कि क्योंकि इंडिया से जाकर आई थी तो पैसे बहुत खर्च हो गए थे। तो मैंने जैसे
ऐड टू कार्ट कर लिया और वो मेरे ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में ही पड़ा था। तो मैंने वैसे ही गुरुजी को जनरली बोला, मैंने कहा देखो गुरुजी, ये मैंने आना तो आपके दरबार में ही बैन करा है, ठीक है। मैं आप जब आऊँगी आपके पास तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आऊँगी, क्योंकि आप ही कहते हो कि मेरे पास जब भी आओ तो अच्छे सुंदर कपड़े सुंदर बन कर आओ। तो मैंने ये बोला, मैं कहा अगर आप बोलोगे मैं तभी ये लूँगी, नहीं तो मैं नहीं लूँगी। और मैंने ये कह के ना बंद कर दिया फ़ोन और मैं सोने के लिए रेडी हो गई। उसके 5 सेकंड्स के बीच में मेरे को ना मेरे नेफ्यू का मैसेज आ गया और बोलता है कि बुआ अगर आप यहाँ से मेरे को अगर कहीं शॉपिंग करोगे तो मेरे लिए ये मंगवा देना। मैं बहुत हैरान हुई, मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा मैंने तो गुरुजी से बोला था कि आप अगर बताओगे मैं तभी लूँगी, तो मेरे को उसका मैसेज आ गया उसी टाइम पे। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी ने मेरे को जवाब दे दिया है कि हाँ गो अहेड बी प्रोसीड, ले ले तू। तो मैंने वो शॉपिंग कर लिया। फिर मैं वहाँ अब जब भी जाती हूँ गुरुजी के सत्संग में तो मैं पहन के जाती हूँ। तो दिस वाज द बेसिकली द सेकंड टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी एक्चुअली आपसे बात करते हैं, किसी के थ्रू बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो मेरे नेफ्यू के थ्रू उन्होंने मेरे को ग्रीन सिग्नल दिया कि हाँ मैं शॉपिंग कर सकती हूँ। फिर मैंने गुरुजी के ना स्वरूप जो थे वो मैंने ऑनलाइन बनने के लिए दिए थे, तो उनकी डिलीवरी होनी थी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। तो जब मैंने बनने के लिए दिए थे तो उनकी डिलीवरी 2 दिन पे होनी थी। तो जब मैं रात को सोने से पहले मैंने डिलीवरी चेक किया और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे डिलीवर होगी। तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा भाई गुरुजी के स्वरूप आने हैं, वो तो ज़मीन पे छोड़ के चले जाएगा कोरियर वाला। तो मैंने कहा सारा दिन मैं काम पे जाती हूँ, मैंने कहा सारा दिन गुरुजी क्या ऐसे मतलब ज़मीन पे पड़े रहेंगे। मैं बड़े परेशान हो गई। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। सोचते सोचते कब मेरे को नींद आ गई मुझे नहीं पता चला। सुबह उठी तो मैं लेट हो गई, मेरी जाग ही नहीं खुली, आँख नहीं खुली मेरी। और मैं अपने नॉर्मल टाइम से मैं 15 मिनट लेट थी। मेरे काम पे जाने से पहले डोर पे नॉक हुआ और मेरे घर होते होते वो मेरे को गुरुजी के स्वरूप पकड़ा गया कोरियर वाला। मैं फिर बड़ी खुश हुई। मैं कहा वाह गुरुजी ने मेरी परेशानी एकदम से वो ख़त्म कर दी, क्योंकि नहीं तो मैंने तो सोचते रहना था सारा दिन काम पे भी हाय गुरुजी नीचे पड़े होंगे, हाय गुरुजी को वहीं पे छोड़ के पे चले गए होंगे। लेकिन जब वो कुरियर वाला मेरे होते हुए वहाँ पे आ गया तो मैं बहुत खुश हुई। मेरे घर होते होते आ गया तो मैं गुरुजी के स्वरूप को फिर मैं सोफ़े पे रख के मैं आराम से उनको रख के फिर मैं काम पे चली गई। तो ये मेरा था तीसरी बारी जब मेरे को लगा कि हाँ गुरुजी एक्चुअली आपकी परेशानी को दूर करते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सत्संग हुए जहाँ पे मतलब मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ तो मुझे 777 नंबर प्लेट वाली गाड़ी दिख गई। गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, बटरफ्लाइज दिख जाती है मेरे को। फिर मेरे को कभी कभी मतलब ऐसे होता है कि जो मैं सोचती हूँ वो गुरुजी झट से पूरा कर देते हैं। मेरे को हर हर महादेव की नंबर प्लेट की मेरे को दर्शन होते हैं। इतने सालों से मैं यहाँ बाहर हूँ लेकिन मेरे को कभी ऐसे नहीं दिखा कुछ। लेकिन अब जैसे जैसे मैं गुरुजी के साथ कनेक्शन कर रही हूँ, बन रहा है उनके साथ बात करती हूँ, मुझे वो हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी ना किसी रूप में मेरे को दर्शन देते हैं और मेरे को अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश होती हूँ। गुरुजी के साथ जर्नी मेरी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। गुरुजी के पाथ पे मैं चल रही हूँ। मेरी जर्नी और भी ज़्यादा खुशहाल हो गई है।
मैं खुश रहती हूँ। मुझे हमेशा गुरु जी यही फील करवाते हैं कि वो मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे आसपास हैं। और आई थिंक ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी एक सपोर्ट होती है, सिस्टम होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है जो आपको कहे कि मैं हूँ, तेरे लिए मैं हूँ, तू परेशानी मत ले, तू टेंशन मत ले। तो अभी तक तो यही मेरे मतलब छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहती थी। सो आई लाइक टू एंड माय सत्संग हियर। गुरु जी का मैं बहुत बहुत थैंक यू हूँ, शुक्राना गुरु जी। एंड आई रियली थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू ब्लेस्ड मी विद। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। तो आई वुड लाइक टू एंड दिस विद मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एंड आई रियली आई प्रे टू गुरु जी के सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, सबको बेस्ट ऑफ हेल्थ हो, एंड सबको गुरु जी बहुत बहुत प्यार करते रहें। तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना।